जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड इतिहास के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। दोस्तों उत्तराखंड जितने भी वंश हैं, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू तैयार किए गए हैं, ये सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है। दोस्तों जो उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की जो सबसे पहली खोज माना जाता है वो बहादुराबाद से प्राप्त ताम्रपत्रों को माना जाता है। किसको माना जाता है? बहादुराबाद से प्राप्त ताम्रपत्रों को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी। दोस्तों जो कालसी अभिलेख है, अशोक कालीन जो कालसी अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों उसकी खोज की थी किसने? जॉन फॉरेस्ट ने। किसने खोज की थी? जॉन फॉरेस्ट ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन, किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहना आदमी प्राप्त हुआ। दोस्तों वो कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है जहां से सींगों का मुखौटा पहना आदमी प्राप्त हुआ? ठीक है, तो दोस्तों सींगों का मुखौटा पहना जो आदमी प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ आपको कहाँ से? हटवाल घोड़ा शैलचित्र से। कहाँ से? हटवाल घोड़ा शैलचित्र से। अगला क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था। दोस्तों वो कौन सा महाजनपद था जो उत्तराखंड के अंतर्गत आता था? आपने महाजनपदों को हिस्ट्री की क्लास में पढ़ा होगा, तो वो कौन सा महाजनपद था जो उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था? तो दोस्तों वो था पांचाल। कौन था? पांचाल था, जिसका वर्णन आपने महाभारत में सुना होगा। अगला क्वेश्चन, कालसी शिलालेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों कालसी शिलालेख में जो उत्तराखंड के लिए प्रयोग किया गया है, अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई। दोस्तों जो उत्तराखंड का वो कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक स्थल है जहां से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई? तो दोस्तों मलारी गांव है। कहाँ? मलारी गांव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है। जो दोस्तों जो उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज माना जाता है वो माना जाता है आपके काप मार्क्स को, देवीधुरा से प्राप्त काप मार्क्स को। ठीक है, और काप मार्क्स का मतलब होता है दोस्तों उरख्याली। अगला क्वेश्चन, लाखा मंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित हैं। दोस्तों जो लाखा मंडल से प्राप्त खंडित शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो किससे संबंधित शिलालेख हैं? तो दोस्तों वो संबंधित हैं छांगलेश वंश से। किस वंश से? छांगलेश वंश से संबंधित हैं लाखा मंडल के खंडित शिलालेख। अगला क्वेश्चन, अमोद भूति की चांदी मुद्राओं का भार कितना था। दोस्तों जो हमें अल्मोड़ा मुद्राएं, ठीक है, या अमोद भूति मुद्राएं जो प्राप्त होती हैं उनमें जो अमोद भूति मुद्राएं हैं उन चांदी मुद्राओं का भार कितना है? तो दोस्तों उन चांदी मुद्राओं का भार था आपके 31 से 38 ग्रैन। कितना था? 31 से 38 ग्रैन। अगला क्वेश्चन, कुनिंद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है। दोस्तों जो कुनिंद वंश का हमें सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कुनिंद वंश की मुद्राएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोनितपुर किस राजधानी के कारण प्रसिद्ध था। दोस्तों जो सोनितपुर था किसकी राजधानी के कारण क्या था? प्रसिद्ध था। तो वो प्रसिद्ध था दोस्तों आपको बाणासुर की राजधानी के कारण। अगर पूछा जाए कि बाणासुर की राजधानी कहाँ पे थी तो दोस्तों सोनितपुर में थी। अगला क्वेश्चन, कुनिंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती हैं। दोस्तों जो कुनिंद वंश की मुद्राएं हैं वो किस धर्म की ओर संकेत करती हैं? तो दोस्तों वो शैव और जैन धर्म की ओर संकेत करती हैं। ठीक है, शैव, बौद्ध और जैन इन तीनों धर्मों की ओर संकेत करती हैं कुनिंद वंश की मुद्राएं। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना न भूलो। अगला क्वेश्चन,
किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया गया है? दोस्तों जो जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया गया था वो किस कत्यूरी शासक द्वारा कराया गया था? तो निंबर देव द्वारा कराया गया था। ऑप्शन डी निंबर देव द्वारा कराया गया था। अंत में मुझे जरूर बताना 50 में से आपके कितने सही हुए और आपको पता चल जाएगा आपने इतिहास कितना पढ़ा है उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन, राजा धामदेव किसके पुत्र थे? दोस्तों जो राजा धामदेव थे वो पुत्र थे किसके? प्रीतम देव के। किसके पुत्र थे? प्रीतम देव के पुत्र थे राजा धामदेव। अगला क्वेश्चन, अमोद की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? दोस्तों जो अमोद की मुद्राएं हैं उनमें जो प्रयोग किया गया है वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। किसका? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है अमोद की मुद्राओं में, जो चांदी की मुद्राएं थी जिनका 31 से 38 ग्राम क्या था? भार था। अगला क्वेश्चन, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया? दोस्तों हमने पढ़ा है कि जो चंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सोमचंद ने की थी। और सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक किसने बताया था? तो दोस्तों वो बताया है किसने? आपके एटकिंसन ने और बद्रीदत्त ने। एटकिंसन और बद्रीदत्त ने क्या माना है कि चंद वंश की स्थापना किसने की है? सोमचंद ने की है। अगला क्वेश्चन, अशांति देव किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों जो अशांति देव थे वो आप क्या थे? जो अशांति देव थे दोस्तों वो संबंधित थे आपके किस क्षेत्र से? तो पाली पछाऊ क्षेत्र से। ठीक है, किसे? पाली पछाऊ क्षेत्र से संबंधित थे आपके अशांति देव। अगला क्वेश्चन, राजा शिवपालित का उल्लेख कुलिंद वंश की किन मुद्राओं में मिलता है? दोस्तों जो राजा शिवपालित, ठीक है, जो कुलिंद वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, उनमें से किस प्रकार की मुद्रा में राजा शिवपालित का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों वो प्राप्त होता है हमें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में, जिसमें शिवपालित, शिवदत्त, हरिदत्त, गोमित्र इन राजाओं का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी अनुवाद कराया था? दोस्तों जो इतिहासकार एटकिंसन थे उन्होंने जो कुछ अंशों का अंग्रेजी अनुवाद कराया था वो बागेश्वर क्या कहता है? शिलालेख का कराया था। किसका? बागेश्वर शिलालेख के कुछ अंशों का एटकिंसन ने क्या कराया था? अंग्रेजी अनुवाद कराया था। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा था? दोस्तों बैजनाथ को किस कत्यूरी शासक ने राजधानी बनाकर वहां पर राज किया था? तो दोस्तों वो किया था नरसिंह देव ने। किसने किया था? ऑप्शन ए नरसिंह देव ने किया था। अगला क्वेश्चन, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? दोस्तों जो कालू तड़ागी था वो सेनापति था आप किसका? सोमचंद का। किसका सेनापति था? सोमचंद का सेनापति था कालू तड़ागी। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त कराए जाने का उल्लेख मिलता है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किस चंद शासक ने कराया था? दोस्तों उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त का पर्टिकुलर वीडियो बना है जिसमें अंग्रेजों, गोरखा, प्रत्येक वंश के किसने सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया, कितने बंदोबस्त कराए, सारा कंप्लीट करा गया है एक वीडियो में। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में चंद काल में जो सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था वो कराया था रतनचंद ने। किसने कराया था? रतनचंद ने कराया था। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जिसने सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाए थे? तो वो था अभय चंद। कौन था? अभय चंद के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम अभिलेखों को खुदवाया गया था। किसके द्वारा? अभय चंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा था? दोस्तों वो कौन सा चंद राजा था जिसने कटकाली प्रथा को महत्व दिया था या आगे बढ़ाया था? दोस्तों वो था भारती चंद। कौन था? भारती चंद था जिसने कटकाली प्रथा को क्या दिया था? महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन, रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट की थी? तो दोस्तों जो रुद्रचंद ने अकबर से भेंट की थी वो की थी दोस्तों लाहौर में। कहाँ की थी? लाहौर में भेंट की थी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लंबे समय तक राज करने वाला चंद राजा था? दोस्तों कौन सा चंद शासक था जिसने सबसे अधिक समय तक राज किया था? दोस्तों तो वो चंद शासक था दोस्तों आपका ज्ञानचंद। कौन था? ज्ञानचंद था जिसने सबसे लंबे समय तक क्या किया? चंद वंश में राज किया। अगला क्वेश्चन, पटरंग प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों जो पटरंग प्रथा थी वो शुरू की गई थी आपके इंद्रचंद के द्वारा। किसके द्वारा? इंद्रचंद के द्वारा पटरंग प्रथा को शुरू किया गया था।
अगला क्वेश्चन, मुगल शासक अकबर के समकालीन चंद राजा था। दोस्तों अकबर के समकालीन चंद वंश में राज कौन करता था, कौन सा चंद शासक था जो अकबर के समकालीन राज करता था? तो वो था दोस्तों आपका रुद्रचंद। कौन था? रुद्रचंद। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा था। दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जिसने गढ़वाल पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो दोस्तों वो था आपका कीर्तिचंद, जिसने सर्वप्रथम गढ़वाल पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन, बीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं पर किस जनजाति का अधिकार हो गया था? दोस्तों जो बीणाचंद की मृत्यु के पश्चात कुमाऊं पर अधिकार किया था वो खस जाति ने किया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खस जाति ने किस चंद शासक की मृत्यु के पश्चात कुमाऊं पर अधिकार किया था? तो दोस्तों आंसर निकल के आएगा बीणाचंद की मृत्यु के पश्चात। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद वंश में थातवान कौन था? दोस्तों जो चंद वंश में थातवान कहा जाता था वो थातवान किसके लिए प्रयोग किया जाता था? थातवान शब्द तो वो प्रयोग किया जाता था दोस्तों भूमि का स्वामी। या पूछा जा सकता है कि चंद वंश में भूमि का स्वामी कहलाता था, तो फिर आंसर निकल के आएगा कि थातवान कहलाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बनाए गए? दोस्तों जो कुमाऊं के प्रथम कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया गया वो गार्डनर को नियुक्त किया गया था। और गार्डनर को कब नियुक्त किया गया था? तो 3 मई 1815 को गार्डनर को कुमाऊं का क्या किया गया? प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी में चंदू का सबसे धनी राजा किसे बताया गया है? दोस्तों चंदू का जो तुजुक ए बाबरी में जो बाबर की आत्मकथा है उसमें जो चंदू का सबसे धनी राजा बताया गया है वो लक्ष्मी चंद को बताया गया है। किसमें? किसको? लक्ष्मी चंद को। और अगर पूछा जाए तुजुक ए बाबरी में किस चंद शासक का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों वो भी लक्ष्मी चंद का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, आंग्ल गोरखा युद्ध के समय कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था? दोस्तों जब आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था 1815 में, तो उस टाइम पे कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था? तो वो जिलेस्पी मारा गया था। जिलेस्पी मारा गया था जो खालंगा किला युद्ध में देहरादून में मारा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद वंश में चार नाथ नहीं दोस्तों, 4 थान करना इसको। 4 थान व्यवस्था क्या थी? दोस्तों जो चंद वंश में 4 थान व्यवस्था थी वो 4 थान व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो दोस्तों पंचायती कचहरी से संबंधित व्यवस्था थी। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद वंश में पंचायतों और कचहरी के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई गई थी? तो 4 थान व्यवस्था अपनाई गई थी। कौन सी व्यवस्था? 4 थान व्यवस्था अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, नाला पानी खालंगा दुर्ग का निर्माण किसने किया था? दोस्तों जो नाला पानी या खालंगा दुर्ग जिसे कहा जाता है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो वो बलभद्र सिंह थापा के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? बलभद्र सिंह थापा के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन, किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमि दान किया था? दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जिसने अल्मोड़ा में भूमि दान किया था? तो वो था लक्ष्मीचंद। कौन था? लक्ष्मीचंद। अगला क्वेश्चन, अंतिम रूप से संगोली की संधि कब हुई थी? दोस्तों जो संगोली की संधि थी या सिंगोली की जो संधि थी अंतिम रूप से कब हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी 4 मार्च 1816 को। कब हुई थी? 4 मार्च 1816 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? दोस्तों जो हरकदेव जोशी थे वो प्रसिद्ध दीवान किन राजाओं थे या किस वंश से संबंधित राजाओं के थे? तो दोस्तों वो संबंधित थे आपके चंद वंश के राजाओं के दीवान थे हरकदेव जोशी। अगला क्वेश्चन, किस चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था? दोस्तों वो कौन सा चंद राजा ने दीपचंद और श्रृंगार मंजरी रानी को कैद किया था? तो दोस्तों वो मोहन चंद ने किया था। किसने किया था? मोहन चंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, शुवांग दस्तूर नामक कर किस आधार पर लिया जाता था? दोस्तों जो शुवांगी या सुवांगी दस्तूर जो कर लिया जाता था वो किस आधार पर लिया जाता था? तो वो बीसी भूमि पर लिया जाने वाला एक कर था। कौन? शुवांगी दस्तूर कर। अगला क्वेश्चन, किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण की उपाधि प्राप्त थी? यानी किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों वो दिया गया था किसको? आपके रणजोर सिंह थापा को। और किसने दिया था पूछा जाए तो दोस्तों मोलाराम ने दिया था। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया था? दोस्तों अगर पूछा जाए जंगलात बंदोबस्त कब हुआ था तो 1861 में हुआ था। और किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया था? तो हेनरी रैमजे ने किया था। किसने किया था? हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस चंद राजा ने दौराकोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया था? दोस्तों जो दौराकोट को समाप्त करके चंपावत नगर बसाया था वो बसाया गया था सोमचंद के द्वारा। किसके द्वारा? सोमचंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? दोस्तों जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किया गया था आपके 1950 में। कब किया गया था? 1950 में अधिनियम पास किया गया था। अगला क्वेश्चन, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों जो पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी वो चांदपुरगढ़ में थी। कहाँ थी? चांदपुरगढ़ी में थी। अगला क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद शासक कौन था? तो दोस्तों जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उस समय चंद राजा था दीपचंद। कौन था? चंद शासक दीपचंद था पानीपत के तृतीय युद्ध के समय। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताना आपके 48 में से कितने क्वेश्चन सही हुए।